ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दिखने में इंसान लगता है, लेकिन असल में उसका असली रूप एक जंगली जानवर का है। वह पहाड़ों में अपने परिवार के साथ रहता है और मनुष्यों से दूर रहने की कसम खा चुका है, लेकिन उसके मन में इंसानों की दुनिया को जानने की चाह बढ़ती जाती है। आखिरकार वह अपने परिवार को छोड़कर एक इंसानी परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, दो दुनियाओं के बीच अपनी जगह खोजने की। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या यह अपनी जगह इंसानों के बीच बना पाता है या नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें कैरिक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो रूप बदलने वाला शेप शिफ्टर है, जो अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है। वह इंसान का रूप भी ले सकता है, लेकिन ज्यादातर समय वह पहाड़ी शेर के रूप में रहता है। उसे मनुष्यों से बात करने या मेलजोल रखने की सख्त मनाही है, लेकिन धीरे धीरे कैरिक के मन में इंसानों को और करीब से जानने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसी वजह से वह अपना असली परिवार छोड़ देता है और एक इंसानी परिवार उसे गोद ले लेता है। एक दिन नाश्ता करते समय जब वह अपने सौतेले माता पिता और भाई बहनों के साथ बैठा होता है, तो अखबार में उसे जानवरों के हमलों की एक खबर दिखती है। खबर देखकर उसे पता चलता है कि हाल ही में अलग अलग जानवरों से जुड़ी कई खतरनाक घटनाएं हुई हैं। फिर अगली सुबह मार्लिन और डोनाल्ड को अलविदा कहने के बाद कैरिक अपनी माँ के साथ कार में बैठता है। उसकी बहन मेलोडी जिद करके उनके साथ नए स्कूल की यात्रा में शामिल हो जाती है। रास्ते में कैरिक देखता है कि दो कौवे उनकी कार का पीछा कर रहे हैं। उसे शक होता है कि शायद ये कौवे भी रूप बदलने वाले हों। फिर शाम को परिवार लंबे सफर से थक जाता है और आराम करने के लिए एक होटल में रुकता है, लेकिन कौवे अब भी उनके पीछे पीछे आते हैं। रात में कैरिक को बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह जानने के लिए खिड़की के पास जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। उसी वक्त वह देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड एक गली की ओर भाग रहा है और अचानक पास की इमारत की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। फिर सुबह होते ही परिवार फिर से सड़क पर निकल पड़ता है। कुछ घंटों के सफर के बाद वे आखिरकार क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंचते हैं। जैसे ही कैरिक कार से बाहर आता है, उसका शक सच हो जाता है। वही कौवे जो उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, दरअसल इसी स्कूल के छात्र निकलते हैं। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लिसा क्लियर वाटर उनका स्वागत करने आती है। बातचीत के दौरान वह पूछती हैं कि एना रस्टन को यह लड़का कैसे मिला। वह बताती हैं कि कैरिक के असली माता पिता कभी नहीं मिले। कुछ साल पहले जब एना एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, तो उन्हें एक कॉल आया और उसी कॉल पर जाकर उन्होंने कैरिक को बचाया। उस समय वह बहुत डरा हुआ था और हर किसी पर शक कर रहा था। यह देखकर एना ने उसे गोद लेने का निर्णय लिया और अपने पति को भी इसके लिए मना लिया। जब कैरिक की उम्र हाई स्कूल जाने की हुई, तो एना को क्लियर वाटर हाई स्कूल से उसका दाखिला लेने का निमंत्रण मिला। एना को लगा कि यह जगह कैरिक के लिए नए दोस्त बनाने का अच्छा मौका होगी, क्योंकि जिस शहर में वह अब तक रह रहा था, वहाँ वह बहुत अकेला और अलग थलग महसूस करता था। सभी सवालों के जवाब देने के बाद लिसा कैरिक से अकेले में बात करने के लिए कहती है। तभी वह उसे एक बड़ा राज बताती है, वह राज जो कैरिक अब तक सबसे छिपाता आया था। लिसा बताती है कि इस स्कूल में सभी लोग रूप बदलने वाले शेप शिफ्टर हैं। अब कैरिक को अपने असली रूप को छिपाने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक स्कूल का अलार्म बज उठता है और प्रिंसिपल ये देखने